एक जैसी कार्रवाई मंत्री के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, आपका काम है कार्रवाई करना, ठीक है। लेकिन उससे जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ, जो बीजेपी के लोग, कहा उसके 2 क्रशर हैं, 100 कनाल, तो यहाँ 4-4 क्रशर वालों भी हैं। 500 कनाल जगह है, जमीनें हैं जो उन्होंने अपने नाम पे, अपने परिवार के लोगों के नाम पे ली हुई हैं। गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे हैं, कितने कब्जे हैं आपने देखा असेंबली में जो है वो डिटेल भी आ रही थी। स्टेट लैंड के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, खड्डों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। किशनपुर में एक क्रशर जो 2 चल रहे हैं, वहां 41 लाख रुपया उन लोगों ने, बीजेपी के बड़े नेता है, ना जीएसटी देना है और ना बिजली का किराया देना है, लेकिन पूछने वाला उनको कोई नहीं है। तो ये एजेंसीज जो हैं ये भी चोरों की भी क्लासेस 2 में बांट रही हैं। मेरा चोर और तेरा चोर। जो मेरा चोर सरकारी चोर, कि उसके कुछ नहीं होगा, जो आपके साथ मिला हुआ है उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो है वो उसको आपने कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई बाकियों के खिलाफ? यहाँ से आप चले जाओ, जम्मू से अखनूर तक कितने क्रशर लगे हुए हैं, खड्डे खाली हो गई हैं। चिनानी में आप जाइए, बाई में क्रशर है, चुलियार में एक लुक्का प्लांट सड़क के साथ मिलता हुआ लगा हुआ है, मंदिर के पास, लोगों की बस्ती है वहां। और एक ऑफिसर वहां जाकर ये कहता है लोगों को कि आप अपने घर यहां से उठा लो, कहीं और बस जाओ, लुक का प्लांट चलेगा, क्योंकि आका उनके वो लुक का प्लांट चला रहे हैं। और बीजेपी के लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये उनका डिटेल भी असेंबली में बताई गई, किस किस के 4-4 क्रशर हैं, 2-2 क्रशर, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? बैंक, J&K बैंक का पार्लियामेंट में हुआ था, जो बाहर नहीं निकलने दिया इन्होंने। एक 7,711 करोड़ का एनपीए है, जो 3 साल पहले का है लगभग। आपने पकड़ा किसी को? क्योंकि वो लोग आपके साथ मिली भगत से आप ये जो करते हैं, उसके लिए कोई नहीं पूछता। और जो जिन अफसरों ने गैर कानूनी परमिशनें दी हुई हैं और चला रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे ये गैर कानूनी पोल्यूशन क्रिएटिंग यूनिट्स चल रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। सिंह साहब, मेरा सवाल है, पिछले दिनों असेंबली के बीच में जैसे आप अपना प्रदर्शन करते हैं, तो असेंबली में जिनके खिलाफ आपने किया वो ही सवाल कर रहे हैं कि इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर झूठा केस कर रहे हैं, असेंबली में उठाया। देखिए, असेंबली में वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि हर्षदेव यहाँ पहुंच गया दरवाजे के ऊपर, तो खतरा उनको लग रहा था। खतरा किससे है उनको? खतरा अपने जो कृत्य है ना, उनके जो उन्होंने कारनामे किए हैं ना, उनसे उनके नंगा होने का खतरा है। पता है हर्षदेव आ गया तो भंडाफोड़ हो जाएगा, लेकिन वो तो होगा, ये याद रखिए। आप लोगों ने जो बेईमानी, जो भ्रष्टाचारी और अपराधी जो हैं, आपने अपने सारे बीजेपी में जाकर जो है वो सारा खत्म हो गया, और आपको कोई पूछे भी ना। और उसके बाद आप गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करो। 2 क्रशरों का 41 लाख रुपया जो है उसने नहीं दिया, बीजेपी के नेता ने। जीएसटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पूछते। और बिजली का अगर किसी ने 700-800 रुपया, 1000 रुपया देना हो ना, नहीं दिया हो, तो उसके घर में तो पुलिस भी भेज देते हैं, कनेक्शन उसका काट लिया जाता है। इसलिए बनाते हैं इन लोगों को कि आप चोरियां करो और गरीब आदमी जो है उसको प्रताड़ित करने की आपने जिम्मेदारी ले ली। वैसे इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, हाँ, उसमें जिस तरह से रशिया से सस्ता तेल मंगवाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों को निचोड़ा जा रहा है। लोगों की खून पसीने की कमाई को किस तरीके से सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसकी चर्चा हो रही है आज। एक फाइल जो है एस्टर्न फाइल में हरदीप पुरी का जो मंत्री है उसका नाम भी है, और भी बड़े नेताओं का नाम है, लेकिन डरते क्यों? उनका नाम भी बोलो, हाँ, जिसका नाम है। बहुत सारे नेता हाँ, आप क्यों मोदी जी का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब कि हाँ, बोलिए ना फिर।
जी जिनका भी है उनको तो जवाब। अरे बाकी मुल्कों में उन लोगों ने रिजाइन कर दिए, कईयों को जेल में डाल दिया गया। आपने सुना होगा नॉर्वे का जो प्राइम मिनिस्टर रहा है पहले, उसका नाम था एप्स्टीन फाइल में, उसको जेल के अंदर डाल दिया। अदालत जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा इसको जेल में डालो। इसी तरीके से ब्रिटेन का जो प्रिंस था उसका नाम आया था, उसको वहां से निकाल दिया गया शाही महल से, और उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो गया। ये सुना कि वो उसको भी जेल में डाला गया है। जो लोग इन अनैतिक और इन घिनौने अपराधों में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हर मुल्क के अंदर हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ क्यों इनको बख्शा जा। ओके।